नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। इस बार पेपर लीक जैसी घटना को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई बड़ी तैयारियों में जुटी है। केंद्र सरकार अब हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार करके ही फैसला लेगी, क्योंकि पेपर लीक जैसे मामले लाखों बच्चों के भविष्य पर गहरी छाप छोड़ जाती है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए सरकार वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है और यह सरकार की एक संपूर्ण सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस नेटवर्क शामिल है, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। गौरतलब है कि पीएम मोदी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर जो तूफान उठा था, उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। नीट रीटेस्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की गई थी और कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। यह मीटिंग लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार परीक्षा प्रक्रिया पर पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से नजर रखेंगे, जिसमें पेपर तैयार करना, छपाई, परिवहन और परीक्षा केंद्रों पर संपूर्ण रूप से प्रश्न पत्र पहुंचाना शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस री एग्जामिनेशन में लगभग 23 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि अभी तक री एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी फैसला निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार किसी भी औपचारिक मंजूरी से पहले इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा, लेकिन यह कदम उन लोगों की ओर से भी इस्तेमाल की जाने वाली लगातार बदलती तरकीबों को स्वीकार करता है, जो मेडिकल कॉलेजों में प्रतिष्ठित सीटों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक करने को तैयार रहते हैं। यह सरकार के लिए आगे में नीट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्व को भी दर्शाता है। अब आपको बताते हैं कि नीट रीटेस्ट में क्या करेगी वायुसेना। सूत्रों के अनुसार इस बार का दृष्टिकोण यह है कि परीक्षा प्रक्रिया की हर कमजोर कड़ी को अधिकतम सुरक्षा और निगरानी के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सूत्रों ने बताया कि अगर आईएएफ की योजना लागू होती है तो उसके विमान आगामी नीट के परीक्षा पत्रों को राज्य के चुनिंदा स्थानों तक पहुंचाएंगे, जैसे यूपी में लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी, बिहार में पटना और दरभंगा, बंगाल में कोलकाता और बागडोगरा। इसके बाद राज्य की एजेंसियां पेपरों को जिला तक पहुंचाएंगे, उन्हें सुरक्षित निगरानी में रखने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का काम संभाल लेंगी। वर्तमान में पेपरों की डिलीवरी का काम डाक विभाग की ओर से किया जाता है। पेपर सेट करने से लेकर छपाई तक सुरक्षा की यह तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडार सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल पर विचार करने के अलावा चर्चाओं का मुख्य जोर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों के गृह विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर भी रहा, जिससे प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही और उन पर नजर रखी जा सके। नीट पेपर लीक के बाद अब सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाले रीटेस्ट की तैयारी पर खुद से नजर रख रहे हैं। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा और अन्य जरूरी उपयोगों के बारे में नियमित रूप से जानकारी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद 12 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में अलग अलग शहरों से 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।